अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अबरार मुत्तू हूँ। मैं इरशाद अहमद। आज हम बारामूला पार्लिमानी हलके के हवाले से आप तक रिपोर्टिंग सुबह से ही पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ बारामूला पार्लिमानी हलके के अंदर चल रहा है उसे पहुँचाने की कोशिश पुरजोर तौर पर कर रहे हैं। इस वक्त हम बारामूला ओल्ड टाउन के अंदर हैं। ये खूबसूरत सी वादी आप देख सकते हैं, ये बारामूला का खूबसूरत नज़ारा है। और अगर हम बात आज के इलेक्शंस की करें तो 5th फेज़ है वोटिंग टर्नआउट का, और अभी तक जो है 21.37% जो है वोटिंग हो चुकी है, यानी कि एक बड़ा वोटिंग टर्नआउट रह चुका है। इरशाद, जब हम बात करते हैं 2019 के पार्लिमानी इलेक्शंस की, तो उस वक्त बारामूला के अंदर क्या रुझान रहा था? अगर हम 2019 के वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे 34 अशारिया जो वो वोटिंग हुई है, लेकिन अगर हम 11 बजे तक अभी बात करें तो 34 के नज़दीक जो है रुझान वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले घंटों में जो रुझान वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम 12 बजे तक वो रुझान जो है टच करेगा तो लगभग जो है श्रीनगर से ज़्यादा अभी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ का वोटिंग टर्नआउट होगा, क्योंकि लोगों से हमने बात की, उनका जो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और एनर्जेटिक है वोटिंग के हवाले से। जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि श्रीनगर के हवाले से बहुत काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, तो 2019 में श्रीनगर के अंदर खाली 19% जो है वोटिंग हुई थी, 19.34%। लेकिन उसी इलेक्शन में अगर हम बारामूला की बात करें तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 34% वोटिंग हुई थी। तो आज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वोटर टर्नआउट मार्जिन 50-60 भी हो सकता है। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास अभी जो तफसीलात पहुंची उसके मुताबिक 50 से भी पार हो सकता है वोटिंग टर्नआउट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे, यानी कि एक बड़े पैमाने पे वोटिंग हो रही है। जी तो चूंकि इसमें कुछ ऐसे अजला हैं जैसे या कुछ ऐसे लोग, माफ़ी चाहूँगा, असेंबली हलके हैं, चाहे उरी की हम बात करें या हम मावर की बात करें, लंगेट की बात करें, तो ये बड़े एक्टिव हलके हैं। तो क्या कुछ तफसीलात आपको अभी तक उड़ी से आ रही है? या जाहिर सी बात है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं हमारे पास। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सजाद गनी लोन साहब हैं वो हैं, AIP के बहुत बड़े जो नेता अभी तिहाड़ जेल में बंद है, जो इंजीनियर रशीद साहब, उमर अब्दुल्ला हैं, या फिर फयाज अहमद मीर साहब, बड़े लीडर्स, उनका फेस हमें बारामूला में दिखने को मिला, जिसके नतीजे में लोग ज़्यादा बहुत उत्साहित हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों का माने तो वो उस नुमाइंदे को वहाँ पर भेजना चाहते हैं जो कश्मीर की नुमाइंदगी करे पार्लियामेंट में, वहाँ पर लोगों की बात करे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि आज बारामूला के अंदर लोगों में रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये सेंट्रल मार्केट है, यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से बंद है, लोग जो है जोक दर जोक निकल रहे हैं। इन बच्चों से भी हम अभी जब बात कर रहे हैं तो इन्होंने भी कहा कि इनके घर वालों ने फलाना को वोट दिया, तो वोटिंग के हवाले से उत्साहित बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो चूँकि आपने कहा कि 21.37% जो है वोटिंग हुई है बारामूला के अंदर, तो इसमें अलग अलग कुछ ऐसे इलाके हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे वोटिंग हुई। अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो बांडीपोरा में 23 हुआ है, 23% हुए हैं। बारामूला यानी खुद बारामूला जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे 18 हुई है, बीरवा के अंदर 23 हुई है। इसके मज़ीद अगर हम बडगाम की बात करें तो 21, गुलमर्ग की बात करें तो 20, गुरेज़ में 19 हुई है, हंदवारा में 23 हुई है, करना के अंदर भी 23 हुई है, कुपवारा के अंदर 20, लंगेट के अंदर 24 हुई है। यानी कि जहाँ से इंजीनियर रशीद AIP के जो सदर हैं, तो जहाँ से वो लड़ रहे हैं लंगेट के अंदर, वहाँ पे 24 हुई है। तो अभी तक का ये सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग कहीं पे हुई है, चाहे जितने भी असेंबली हल्के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा लंगेट के अंदर ही वोटिंग हुई। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि AIP के जो इस वक्त ज़ेर कैद लीडर यानी कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल के अंदर हैं, उनके तई रुझान कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आ रहा है कि शायद उनके वोटर्स जो है वो जोक दर जोक ज़रूर निकल रहे हैं, जो उनके अपने वहाँ पे जो काडर है या लोगों का जो रुझान है उनकी तरफ बड़े पैमाने पे नज़र ज़रूर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें लोलाब की तो वहाँ पर 22%, पटन में 20%, रफियाबाद में 23, सोनावारी में 21, सोपुर में 11, त्रिहगा में 22, उड़ी में 22 और बागूरा क्रीरी में जो है 21% जो वोटिंग शरह है वो देखने को हमें मिली है अभी तक। चूँकि यहाँ पे इरशाद चौथा फेज़ है लोकसभा का, पांचवा फेज़ है लोकसभा का, तो इसमें हम बात करें तो लद्दाख के अंदर भी जो पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी लद्दाख है वहाँ पे भी 27.87% जो है वोटिंग सामने नज़र आ रही है। वहाँ पे भी एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज जो है लद्दाख के अंदर भी नज़र आ रही है। इसके मज़ीद कई सारे रियासतें हैं, कई सारे ज़िले हैं
जो जिनमें जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और जहाँ पे लोग जो है जोक दर जोक निकल रहे हैं। अब देखना बाकी ये रहेगा कि लोग जो है अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा किस लीडर को देंगे, क्योंकि इरशाद ने से पहले भी कहा कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है, दिग्गज नेता जो हैं, जो इस इलेक्शन में यानी कि इस इलेक्शन के मैदान में अपना पार्ट दे रहे हैं। और चूंकि जब हम लोगों के मुद्दे की बात करते हैं इरशाद जी तो क्या लगता है एक बड़ा मुद्दा लोगों के नज़दीक क्या है? अगर हम लोगों की रुझान की बात करें तो जो अभी कैद पड़ा है इंजीनियर रशीद, वो बहुत बड़ा मुद्दा लोगों में है। लेकिन उसके बाद भी हमने जो लोगों से बात की, उनका बिजली का इशू है, पानी, सड़क, जो कि आम सी बात है यहाँ पर, या फिर एजुकेशन है, फिर डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़ा मार्जिन लोगों का देखें तो उनका रुझान यही है कि जो कैद में अभी लोग जो है बंद हैं इंजीनियर रशीद के साथ साथ, या फिर अवाम में जो अभी लड़के बंद है, वो एक बहुत बड़ा इशू लोगों के, क्योंकि जो हमारे नेता हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने भी इसी जो है बात पर फोकस किया, इसी पर लोगों से वोट भी मांगे थे। अच्छा, चूँकि बिजली पानी भी एक बड़ा इशू है, वहीं पे जॉबलेसनेस भी एक बड़ा इशू है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आवाम में इस वक्त जब लोगों में जॉबलेसनेस है, काम नहीं है, रोज़गार के बड़े मसाइल हैं, तो वो जो उनके जो उम्मीदवार हों वो शायद उनकी बात करें, और इससे पहले कि जो अपनी बात इजहार नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आप भी ग्राउंड पे थे, क्या लगा आपको? हमें यही लगा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वरना अगर हम देखें तो बुज़ुर्गों को जो है डेवलपमेंट से उतना ज़्यादा रुझान नहीं दिख रहा था, या फिर वो जो है मुलाजमत से उतना ज़्यादा वाबस्तगी नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में भी एक उम्मीद सी किरण है कि जो नुमाइंदा हम यहाँ से भेजेंगे शायद वो लोकसभा में जो है डेवलपमेंट की बात करे, एजुकेशन की बात करे, या फिर मुलाजमत की बात वहाँ पर करे। ये हमें बहुत बड़ी बात जो है 2019 के बाद दिखी है। लोग ऐसे भी हमें देखे जो कहते थे कि हम अभी तक बाइकॉट के साथ थे, लेकिन आज 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब हम आज सुबह से जो है सवेरे से लाइन में खड़े हैं कि हम वो अपना वोट कास्ट करें। क्योंकि आपने बाइकॉट की बात की तो जमात इस्लामी ने भी हाल ही में इस हवाले से स्टेटमेंट दी। जमात इस्लामी के जो सदर थे उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई कि अगर जो है जमात इस्लामी के ऊपर से जो बैन है वो हटाई जाती है, यानी कि मरकज़ की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से जो बैन लगाई गई है, अगर उसे हटाया जाता है तो जमात इस्लामी भी इलेक्शंस में पार्ट लेगी, यानी कि सितंबर के अंदर जो तयशुदा इंतखाबात असम्बली के हैं, अगर उस वक्त जमात इस्लामी के ऊपर से बैन हटाई जाएगी तो वो भी इंतखाबात में हिस्सा कहीं ना कहीं लोग जो मेन स्ट्रीम की तरफ अब बढ़ने जो है लगे हैं। अगर हम लोगों के रुझान की बात करें, कहीं ना कहीं वो अब सियासत में अपना पार्ट जो है वो देख सकते हैं। बड़े कुछ आपने चूँकि कहा कि मेन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं, कुछ बड़े नंबर पे हमने ये भी देखा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम हैं, तो उनका रुझान कैसा लगा आपको? उनका ये रुझान है जो अभी तक बाइकॉट के साथ लोग थे, या फिर कहते थे कि वोट का कोई अफादियत नहीं है, वो आज समझ रहे हैं कि वोट की क्या कीमत है। और हमने वैसे भी लोग देखे जो जिन्होंने भी सुबह चाय भी नहीं पी और वो लाइन में खड़े हैं कि हम वोट कास्ट कब करें। उतने ज़्यादा एनर्जेटिक लोग थे, उत्साहित लोग थे आज के जो है आज के इलेक्शन में। अगर बहुत बड़ी बात इस वीडियो की यही है कि हमें शौक लग सकता है, हमें एक बहुत बड़ा मार्जिन लोगों का बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह की रुझानात सुबह ही हमें देखे तो 4 या फिर 5-6 बजे तक बहुत बड़ा मार्जिन है वो पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि आज बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या कुछ तफसीलात रहेंगी, क्या कुछ अपडेट्स रहेंगी, वो हम आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए यही नज़र आ रहा है कि लोग जोक दर जोक घरों से निकल रहे हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट दे रहे हैं, यानी कि उस पर अपना ट्रस्ट जता रहे हैं। और उम्मीद यही है कि जो भी नुमाइंदा जम्मू कश्मीर से जाएं वो ऐवान में जम्मू कश्मीर के मसाइल पे बात करें और जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की रहनुमाई करें। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। मैं अबरार मतू हूँ, मैं इरशाद अहमद, और ये इरशाद अहमद है। फ़िलहाल के इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।